अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर। स्टार मास्टर बैटर दोबारा वनडे और T20 के कप्तान बन गए। चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत दोबारा सौंपी गई। कौमी वनडे और T20 टीम की क़यादत का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर सज गया। पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। इस बार भी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार रखा। रोजनामा एक्सप्रेस ने बाबर आजम को कप्तानी मिलने की खबर 27 मार्च को ही दे दी थी, जबकि 12 मार्च की एक खबर में बताया गया था कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर शकूक के बादल छा गए हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 मैचेस खेले, 42 जीते, 23 में शिकस्त हुई। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वनडे टीम का नंबर 1 भी बना। वो 4 साल तक तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शान मसूद फिलहाल टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे। बाबर आजम का पहला टास्क न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और फिर जून में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप है। फास्ट बॉलर्स के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बोर्ड शाहीन की बेहतरीन कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए रोटेशन और आराम की अहमियत को समझता है। फैसला खिलाड़ियों के लंबे करियर और खासकर फास्ट बॉलर्स को इंजरी से बचाने में मददगार साबित होगा। बाबर आजम के दोबारा कौमी टीम के कप्तान बनने पर शाहिद अफरीदी हैरान। शाहिद अफरीदी कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के तजुर्बाकार क्रिकेटर्स के फैसले से हैरान हूं। तब्दीली जरूरी थी तो कयादत के लिए बैटर मोहम्मद रिजवान बेहतरीन इंतखाब थे। नए कप्तान का फैसला कर लिया गया है तो मैं अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूं। बाबर आजम की कप्तानी में पहले भी खेला, उनकी हमायत करूंगा। साबिक कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है मैदान के अंदर और बाहर उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उधर कप्तान बाबर आजम कहते हैं शाहीन अफरीदी एक खिलाड़ी के तौर पर रोज बरोज बेहतर हो रहे हैं। गुज़श्ता T20 सीरीज में शाहीन की क़यादत में खेलना खुशी की बात है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। आलमी अमन खित्ते की तरक्की के मुश्तरका हदफ के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुश आइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कल तक मखसूस नशस्तों पर हलफ ना हुआ तो मंगल को इलेक्शन नहीं होगा। अदालती अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास ना बुलाया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन मखसूस अरकान की हल्फ से मशरूत कर रखा है। खबर आपको दें इस हवाले से कि सेनेट इलेक्शन मखसूस अरकान की हल्फ से मशरूत कर रखा है। पीटीआई ने सिंध से सेनेट के इंतखाबात से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं हम सेनेट इलेक्शन में सिंध से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असम्बलियों में चोरी शुदा मैंडेट वाले अरकान बैठे हैं, ये चोरी हजम नहीं होने देंगे, रैलियां निकालेंगे। इस बारे में आपको अपडेट करें। पीटीआई ने सिंध से सेनेट के इंतखाबात से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बाइकॉट का बहाना बना रही है। पीटीआई अब भी इलेक्शन लड़ रही है, इन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। पीटीआई वालों ने रिटायरमेंट फाइल करने की बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं, वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि मीडिया हकाइक की जांच पड़ताल करके पीटीआई के दोहरे मयार को जांच सकता है। बानी पीटीआई सिर्फ मुल्क में बदअमनी और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत चाहते हैं।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा गया है कि पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। पीटीआई अब भी इलेक्शन लड़ रही है। इन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। पीटीआई वालों ने रिटायरमेंट फाइल करने की बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज 131 साल में मरियमाबाद चर्च का दौरा करने वाली पहली वजीर आला पंजाब ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुई हैं। खबर आपको दें इस हवाले से मरियम नवाज 131 साल में मरियमाबाद चर्च का दौरा करने वाली पहली वजीर आला। मरियम नवाज मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देने शेखुपुरा के मरियम आबाद चर्च पहुंच गईं। वजीर आला ने ईस्टर की दुआया तकरीब में शिरकत की। मरियम नवाज ने चर्च के अहाते में बोहर का पौधा लगाया और देखभाल की हिदायत की। मरियम नवाज ने सफदर आबाद के घरों में जाकर मसीही गिरानों को ईस्टर ग्रांट चेक पेश किए। ये आपकी ईदी है। मरियम नवाज ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईस्टर हमें हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत का सबक देता है। पंजाब भर में 10,000 मसीही खानदानों को 5,000 फीकस ईदी दी गई। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील ताहर सिंधु, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ अक़लियती अमूर अली बहादुर काजी भी तकरीब में मौजूद थे। आर्च बिशप सबस्टैन फ्रांसिस शाह और अमानुएल अथर ने भी खिताब किया। इस मौका पर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, परवेज रशीद, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत कई लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। मोहम्मद अलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और वजीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का टास्क दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वजारत खजाना को महंगाई में कमी की जिम्मेदारी दी गई। टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को देखा जाएगा। जब अहदाफ दिए गए तो हर मिनिस्ट्री को उसमें बताया गया कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि गैर कानूनी जो असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से। PIE का खसारा सालाना जो है 80 अरब रुपए का खसारा है। अब वो जब खसारा कम होगा और PIE की निजकारी से जो समरात मिलेंगे उसका मईशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। कानून साजी के हवाले से अहदाफ दिए गए हैं कि जो कमज़ोर तबके हैं, अक़लियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी करेंगे, उनका दफ्तर इसकी निगरानी करेगा। अगर हल्फ ना हुआ तो मंगल को इलेक्शन नहीं होगा। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर हमारे साथ हैं। एहतशाम, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें हैं 9 मुंतखब अरकान की, उस पर हल का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सका और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियत की, उनके 9 मुंतखब अरकान पर हल कल तक न लिया गया तो फिर जो है वो मंगल को होने वाला इलेक्शन नहीं होगा। और इसी वाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कल चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी हो रही है केस की, तो उस हवाले से भी इसको देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर अरकान का हल नहीं होता तो फिर मंगल को इस हवाले से सेनेट इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जा सकेगा। एहतशाम बशीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब PTI की पेशावर में जजिस से इजहार यकजहती के लिए रैली, जजिस के खत पर फुल कोर्ट और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि अदलिया की आज़ादी के लिए PTI चट्टान साबित होगी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा दी जा रही है।